राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है और अभी इस वक्त हम अंबाला में हैं। अभी तक चलिए धारणा तो बदली, नाम तो आपने बदल दिया। कुछ लोग पहले बीजेपी वालों कहते चुटकी लेते हुए कि आप पप्पू लिख रहे थे, अब पप्पू से आप तपस्वी लिखने लगे हैं, तो कुछ तो आप में बदलाव हुआ। कुछ लोग इस तरीके की भी चुटकी ले रहे हैं। उनसे आप ये नहीं पूछते कि मोदी को फेक्कू भी बोलते हैं। जिनका ये कहना है कि महंगाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात करते हैं कि हम तो भाई बीजेपी को ही जिताएंगे। हिंदू तो हम भी हिंदू हैं, ये सभी हिंदू हैं। बताओ हम हिंदू हैं तो वही हिंदू हैं क्या जो बीजेपी में रहते हैं? वो है अंधभक्त। अगले आने वाले टर्म में 2 टर्म से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, इस बार गठबंधन में है, तो क्या लगता है कामकाज कुछ हुआ है या सब कुछ ऐसे ही है? आपने देखा होगा इनसे रोड भी नहीं बनाए जा रहे। बहुत सारी महिलाएं रास्ते में मिलती होंगी, क्या क्या मुद्दे होते हैं, वो क्या कुछ आपसे साझा करती हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कांग्रेस के राज में 400 रुपये का सिलेंडर था, तब स्मृति ईरानी अपनी पूरे बीजेपी नेताओं को लेके रोड पे बैठ जाते थे। और अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, अब स्मृति ईरानी कहाँ है? क्या वो एक महिला नहीं है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है और अभी इस वक्त हम अंबाला में हैं। अंबाला के न्यू अनाज मंडी में यहाँ पर आज यात्रा रुकी हुई है। आप देख सकते हैं जो भारत यात्री हैं जो साथ में चल रहे हैं राहुल गांधी के, जो अपना योगदान दे रहे हैं, वो सब यहाँ पर अभी विश्राम कर रहे हैं, रुके हुए हैं। ठंडी का महीना है, ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। तमाम सारे यहाँ पर यात्री हैं, कुछ स्थानीय यात्री हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं और कुछ सेवा दल के लोग हैं। तो जो अलग अलग लोग हैं इन सभी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा में योगदान सभी लोग दे रहे हैं, कितना परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है और वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलाव किए जाएं, जो ये लोग सुझाव देना चाहेंगे, जिसके चलते एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और वापसी दोबारा से कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी। तो यहाँ पर सर शुरुआत आपसे ही करते हैं। सर, आप सेवा दल से हैं, सिविल सोसाइटी से हैं या स्थानीय? मैं पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग हरियाणा सरकार। अच्छा सर। तेलूराम जांगड़ा। मैं पैदल यात्रा में चला हुआ हूँ राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में। मैंने राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी पूरे भारत में। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक राहुल गांधी के दर्शनों के लिए बहुत ललायत हैं। रोडों पे आपने देखा होगा, ऐसे छतों पे, गाड़ियों पे ऐसे खड़े रहते हैं, 3-3 घंटे उनकी वेट करते हैं। राहुल जी एक्चुअल टाइम पे चलते हैं, लेकिन रास्ते में लोगों से मिलते हुए बड़ा टाइम लगता है। आपने देखी भीड़ बड़ी ज़बरदस्त है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो मोदी जी की झूठे वायदे करके लोगों को बहका के सत्ता में आए थे, ये भारत जोड़ो यात्रा उसको दूर करने का काम करेगी। मैं आपको बताता हूँ, देखो 70 साल में सिलेंडर को पहुँचने में 400 रुपये लगा, 7 साल में 1100 रुपये पहुँचा दिया, दुगने से भी ज़्यादा। पेट्रोल 65 रुपये, 70 साल लगे पेट्रोल को पहुंचने में 65, 7 साल में 100 से पार कर दिया। सर, महंगाई के मुद्दे पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं, आपसे भी मिलते होंगे, जिनका ये कहना है कि महंगाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात करते हैं कि हम तो भाई बीजेपी को ही जिताएंगे। उनके भले ही घर में राशन भराने के पैसे ना हो। जब तमाम सारे लोग हैं जो महंगाई की वजह से जूझ रहे हैं, काम धंधे भी चौपट हो रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीजेपी को लाना चाहते, बीजेपी को पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे? वो लोग हैं ना, कुछ लोग हैं वो पेड लोग हैं, उनको पेड करके इंटरव्यू लिया जाता है। ऐसा कोई नहीं है। जिसके घर में खाने को ना हो, बच्चों के पास पहनने को कपड़े ना हो, वो ये करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो ये नेशनलाइज जो टीवी है, उनको लोगों की बात है ना, पहले सरकार तक पहुंचती थी, अब सरकार की बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोगों से उन्हें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो तो दिखाते हैं मोदी ने टोपी पहनी, मोदी ने क्या किया, बस इससे सुहाया और कुछ लेना देना नहीं। ना उन्हें देश से कोई लेना देना है। और रही हिंदू की बात, हिंदू तो हम भी हिंदू हैं, ये सभी हिंदू हैं। बताओ हम हिंदू हैं तो वही हिंदू हैं क्या जो बीजेपी में रहते हैं? वो है अंधभक्त। उनको अंधभक्त है, उनकी आंखों का चश्मा जिस दिन उतरेगा ना, इस मोदी को जूते मारेंगे वो लोग, खुद जूते मारेंगे। आप देखना, हमारे परिवारों में, मैं जांगड़ा परिवार से हूँ, खाती कम्युनिटी से। हरियाणा का कल्चर है एक बहुत बड़ा। जो किसान कम्युनिटी है ना, वो जिसमें किसान हैं वहाँ खाती नहीं हो, लोहार ना हो, वो ले आते थे। फलाने गांव में से खाती को ले आए, लोहार को ले आए, गांव में ये 1 किला दे दिया,
यहाँ बसों मारे हैं ना, वो लकड़ी का काम करते थे खड़क पे, खड़क बोलते पुराना, फसल पे वो अनाज देते थे। बुला के ये कहते थे भाई खाती का गन्यारा काट दो, लोहार का गन्यारा काट दो, कुमा पैर से जो उसको बोलते हैं ना खलियान से, वहीं से ही उनका अनाज देते थे। जो लोग इतना प्यार भाईचारा जो हरियाणा में था वो इस बीजेपी ने तोड़ने का काम किया। लेकिन राहुल जी के आने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे सीनियर नेता जितने भी हैं, उदयभान जी, शैलजा जी, सारे लगे हुए हैं। टोटली के टोटली हमारे भारत हरियाणा का जो भाईचारा जो ताना बाना है उसको टूटने नहीं देंगे। लेकिन इस बीजेपी की जो मंशा है वो कामयाब नहीं होगी आने वाले समय। और लोगों से पूछते हैं सर कैसा अनुभव रहा, आप यात्रा में चल रहे हैं? देखिए, आज हरियाणा में पूरा भारत में पूरा वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी यात्रा अगर किसी ने की है तो राहुल गांधी, जिसका नाम राहुल गांधी। सर आप कहाँ से चल रहे हैं? हम तो मेवात से चल रहे हैं भाई। अच्छा, राजस्थान बॉर्डर हरियाणा में जब से एंट्री हुई है तभी से आप लोग चल रहे हैं। तो पहला दिन कैसा रहा और आज का दिन कैसा है, क्या कुछ बदलाव देखा? मेरा नाम तो यात्रा पूरी में था, मैं चुनाव लड़के आया हूँ, जिला पार्षद का बन के आया हूँ, जिला पार्षद इस टाइम में, और जिला चेयरमैन हूँ सोनभद्र जिले का। देखिए अनुभव तो ये है, हम सब मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, पूरा भारत में भी और हरियाणा में भी। अनुभव की बात अगर हम जिक्र करें, आप देखो लाखों लाखों की तादाद में 36 बिरादरी जुट चुकी है। मैं दलित समाज से हूँ, ये भाई बैकवर्ड समाज से, मैं दलित समाज से हूँ, और पूरा दलित बैकवर्ड सब मिलकर सारे 36 भाई मिलकर सरकार बनाएंगे। हम जो है अब की बार बदलेंगे सरकार को। अच्छा, हम इस यात्रा के अलावा सामने वाली पार्टी को चुनौती देने के लिए क्या किसी और भी तरह की रणनीति पर काम चल रहा है? सबसे पहली बात तो ये, मोदी जब आया उन्होंने 3 बातें कही थी। भाई हम गरीब परिवार से गरीब आदमी को जो झुग्गी झोपड़े में रहते हैं हर घर में 15 लाख रुपए देंगे, पहला वादा उसका ये था। दूसरा, युवा के लिए वादा किया कि 2 करोड़ हर साल हम नौकरी का देंगे। तीसरे उन्होंने ये कहा कि अर्थव्यवस्था हम जो है हिंदुस्तान की बदल कर रख देंगे। आप देखिए, पहला प्रश्न तो ये कि भाई कहाँ हमारा वर्ल्ड बैंक के अंदर 45 रुपये का रेट था पैसे का, आप 72 रुपये चलाएगा। दूसरा प्रश्न ये होता 2 करोड़ रोजगार कहाँ, रोजगार छीन लिए। तीसरा प्रश्न, अगर हम 15 लाख 15 पैसे की जगह कमाए तो बताओ। अब उन्होंने वो छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या, हिंदुत्व का नारा लगा रहेंगे, जात पात को छुआछूत का नारा लाने के बाद ये जो दोबारा आए, लोग समझ चुके हैं पूरा संसार के अंदर। और राहुल गांधी ने अब देखिए नारे लग रहा है, पूरा हर आदमी जुड़ चुका है, राहुल जी के साथ जुड़ चुका है, उनकी नीतियों के जुड़ चुका है। हर आदमी के अंदर जुनून है, भारत में सरकार बनाएंगे, हरियाणा के अंदर भी सरकार बनाएंगे। अच्छा सर, आप बताइए कि यात्रा में आप चल रहे हैं, आपने जो चीज़ें हैं हकीकत देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर और IT सेल की तरफ से तमाम सारी जो पार्टियां उनकी तरफ से बहुत तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें भिन्न आपने देखी हो जो आपको लगा हो कि नहीं ये तो बिल्कुल था ही नहीं यात्रा में ऐसा कुछ, और ये सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाई जा रही है? हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ये राहुल गांधी ने दिखा दिया। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का नारा आज राहुल गांधी ने संपूर्ण कर दिया। तो इससे भाजपा सरकार ने बहुत घोटाले और देश बेच खाया। हर बच्चा को लड़ना पड़ेगा अब तो। भारत के हर वर्ग को, महिला को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, किसानों को आगे आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो देश की खैर नहीं है। चलिए सर, आप बताइए कैसा अनुभव रहा यात्रा में? आप कहाँ से, हरियाणा से चल रहे हैं या उससे पहले से? हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से। क्या लग रहा है कि यहाँ अगले आने वाले टर्म में 2 टर्म से बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर इस बार गठबंधन में है, तो क्या लगता है कामकाज कुछ हुआ है या सब कुछ ऐसे ही है? आपने देखा होगा इनसे रोड भी नहीं बनाए जा रहे, काम तो जब करेंगे ये, ना कोई नौकरी है। 3 साल से मिलिट्री की नौकरियां भी बंद हो चुकी हैं। बच्चे पढ़े लिखे नौजवान सब बेरोजगार घूम रहे हैं। घरों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। बोलते थे बोला हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी सरकारी संपत्तियां बेच चुके हैं। जो देश में सिक्योरिटी का पैसा था, आज तक कांग्रेस ने 2 युद्ध देखे हैं,
जब भी वो पैसा नहीं निकाला और उन्होंने वो पैसा भी यूज कर लिया। रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, भेल बेच दी। अभी बताओ ना, जब एयरपोर्ट भी बेच दिए, एयरलाइंस भी बेच दी। अब इतना बड़ा देश है हमारा, अपने देश की खुद की एयरलाइंस नहीं है, तो विमानन मंत्रालय किस काम का? वो भी देश के ऊपर बोझ है ना। लेकिन सर ये तो निजीकरण को विकास बता रहे हैं कि चीजें आधुनिक हो जाएंगी, व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी। आप पब्लिक के बीच में जाइए, आपको वहाँ पता लगा। आपने देखा भी होगा हरियाणा में रोडों का क्या हाल है, कितने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। और अब की बार तो सरकार ये गई, ये पहले बोलते ना 75 पार, अभी इनको हम 90 पार करेंगे। अच्छा, क्या लगता है सर अगले आने वाले टाइम पे 2024 में चुनाव है हरियाणा में, तो 90 सीटें हैं यहाँ पर, 90 में से कितनी सीटें आ सकती हैं? 90 की 90 पूरी कांग्रेस की। किसी और का खाता नहीं खुलने देंगे? नहीं खुलने देंगे, डंके की चोट पर। डंके की चोट पे। चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पर देखे कुछ महिलाएं भी हैं जी, सर आ रहे हैं हम उधर भी, तो उनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अनुभव रहा। और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हो रही हैं यात्रा में। हमने देखा है कि सब अपनी अपनी मांगों को लेकर के, सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहता है महिलाओं की जो मांग रही, तो गैस सिलेंडर को लेकर के अक्सर देखा है हमने कि हाँ उनका कहना रहता है, और वो केंद्रीय सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी नज़र आती हैं। कैसा रहा अनुभव मैम? हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ कि जो उन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया जो पूरा भारत की मतलब भारत को नापने का काम किया, कि भी हर वर्ग से मिले, महिलाओं से मिले, बच्चे से मिले, बूढ़ों से मिले। उन्होंने देखा सारी मतलब जो भी हमारी हर गांव की, हर स्टेट की अलग अलग एक्टिविटी होती है, वहाँ का कल्चर अलग होता है, वो सबसे मिले। और सभी को, एमएलए को भी ये बोला कि भी अपने गांव में आप पैदल पैदल घुमा करिए ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उनका पता चले। तो मैं सबसे पहले महंगाई का ही मुद्दा उठाऊँ, क्योंकि महिला हूँ, रसोई चलाती हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कांग्रेस के राज में 400 रुपये का सिलेंडर था, तब स्मृति ईरानी अपनी पूरे बीजेपी नेताओं को लेके रोड पे बैठ जाते थे, आधे तो कपड़े निकाल के बैठ जाते थे, उनको शर्म तो आती नहीं। और अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, अब स्मृति ईरानी कहाँ है? क्या वो एक महिला नहीं है? क्या वो रसोई नहीं चलाती? तो उसको देखना चाहिए कि एक गरीब आदमी 500 रुपये कमाता है, 500 रुपये कमाता है, अपने बच्चों की फीस भरता है, रसोई वो महिला काम करती है, तो वो कहाँ से रसोई चलाएगी, कहाँ से बच्चों की फीस भरेगी? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गैस की सिलेंडर की कीमतें हैं वो कम करनी चाहिए, और पेट्रोल डीजल जिससे हमारा बिजनेस रुक जाता है, ठप हो जाता है, वो कम करनी चाहिए। और मैं राहुल गांधी जी का इसलिए धन्यवाद करूँगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को बहुत मान सम्मान दिया है, सबसे पहली महिला। अच्छा, आप यात्रा में मैम चलती हैं जब साथ में, हाँ, तो बहुत सारी महिलाएं रास्ते में मिलती होंगी, हो सकता है आपकी बातचीत भी हुई उनमें से कुछ लोगों की। क्या क्या मुद्दे होते हैं, वो क्या कुछ आपसे साझा करती हैं? वो सबसे पहले तो यही कहती हैं कि भी एक तो जो महिलाओं की सेफ्टी है वो नहीं है, क्योंकि जब छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा जाता, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, तब तक चिंता रहती है कि बेटी घर पे आएगी, इतना समय लगेगा, 10 मिनट लेट हो जाती तो खलबली मच जाती है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि भी पार्टी जब हमारी सत्ता में आएगी, हम महिलाओं को सेफ्टी के लिए अलग से एक कानून बिल्कुल लाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ताकि उन पे कोई भी हादसा या घटना घटे, दोषी को बख्शा नहीं जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो महिलाओं से ही मतलब वो ज़्यादातर सुरक्षा को लेकर के आप लोगों से मुद्दा उठा? हाँ, महंगाई के लिए और बेटियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आए दिन मतलब महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, बेटियों के इतने रेप होते हैं, और उसमें ज़्यादातर बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। आपने जब 15 अगस्त को देखा होगा, बिल्किस बानो के जो आरोपी थे, जो रेपिस्ट थे, उनको आज़ाद किया, तो मैं ऐसी सरकार की घोर निंदा करती हूँ और बहुत मतलब उनको ऐसी गंदी हरकत बताती हूँ कि एक बिटिया के साथ ऐसे केस होते हैं, और उन्हीं के जो वो लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतें करने वाले, फिर उनको आज़ाद घूमने देते हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो यहाँ पर और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कैसा अनुभव रहा। सर आप बताइए कि यात्रा में आप कब से चल रहे हैं, कितना वक्त हो गया? यात्रा जब से हरियाणा में आई है, हाँ। जब से हम साथ हैं, हाँ। राजस्थान बॉर्डर से साथ हैं। हाँ, अच्छा, क्या कुछ यूनिक देखा आपने इस दौरान? देखो, ये ऐतिहासिक यात्रा है और मेरे हिसाब से ये कोई राजनीतिक प्रेरित यात्रा नहीं है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी,
हमारे और अन्य नेता 47 से पहले जो देश की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी, इन्होंने पहले देश की आज़ादी की लड़ाई तब लड़ी जब पूरा देश इकट्ठा किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, पहले पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, उसके बाद फिर अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू की। तो आज राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के सदस्य हैं और इनका ये धर्म बनता है, जैसे देश में दमनकारी नीतियां हैं, जैसे देश में भ्रष्टाचार है, जैसे देश में बेरोजगारी है, जैसे देश में महंगाई है, तो इनका ये धर्म बनता है, अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पे चलते हुए इनका ये धर्म बनता है कि ये देश को संभालें और ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इन्होंने अपने धर्म का पालन किया। अच्छा सर, आप भी सेवा दल से हैं? मैं सेवा दल से नहीं हूँ, मैं एक्स मेंबर जिला परिषद सोनीपत, मेरा हल्का बड़ौदा पड़ता है। हम भूपेंद्र हुड्डा जी के मार्गदर्शन में और दीपेंद्र हुड्डा जी की प्रेरणा से इस यात्रा को ज्वाइन किया है, उनके साथ हैं और हम अंदर से भी जो राहुल जी ने कदम उठाया है उसकी तपस्या को सलाम करते हैं। अच्छा, इस तपस्या को कुछ लोग आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें लिखते हैं, कोई ढोंग बता रहा है, कोई फर्जी तपस्वी बता रहा है, क्योंकि अभी एक तस्वीर राहुल जी की सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तैर रही है, वायरल हो रही है, जिसमें वो अंदर, मुझे नहीं पता कि वो वार्मर है या फिर क्या है या बनियान है, उसे पहने हुए थे, तो उसको सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं द्वारा खूब ट्वीट किया गया है और बताया गया कि ये देखिए ये तपस्वी हैं। देखो, कोई भी आदमी जो ऐतिहासिक हुआ है, ऐतिहासिक कोई भी हुआ है, जैसे महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी का उस समय पे आज वो बापू हैं देश के, लेकिन उस समय पे उनका तिरस्कार बहुत होया होगा और उस तिरस्कार को उन्होंने झेला, तो वो बापू बने। अगर आपके खिलाफ कोई बोलने वाला ही नहीं होगा, अब राहुल जी अपनी तपस्या कर रहे हैं, जिसको ये तपस्या पसंद नहीं है वो तो अपनी बात नेगेटिव ही रखेगा, लेकिन जो चल रहा है, जो कर रहा है, ये कोई राजनीतिक प्रेरित ये यात्रा नहीं है, ये देश को जोड़ने की यात्रा है। राहुल जी ने ये संकल्प लिया है, वो कहते हैं देश को टूटने नहीं देंगे, और वो देश को टूटने नहीं देंगे तो हम उनके पीछे, उनके हम साथ खड़े हैं, भाई देश को हम टूटने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, आपने जो ये कहा ना बनियान वाली टी शर्ट वाली बात पे, जो तपस्वी हुए ना, उन्होंने तो बदन पे कपड़े तक नहीं पहने। तपस्वी उसी का नाम हुआ जिन्होंने तपस्या की, बगैर तपस्या करने वालों का नाम तो कभी नहीं हुआ ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब इंग्लैंड में महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था मिलने के लिए, तो इंग्लैंड के जो वो थे, उन्होंने कहा कि आपको राष्ट्रपति, उनको एक वो मिलती है कि आप उसमें आएंगे, इसमें रहेंगे, भाई प्रोटोकॉल मिलता है राष्ट्रपति के गवर्नर के तहत। वो गए तो वो महात्मा गांधी जब मिलने गए, उन्होंने तन पे सिर्फ धोती लपेटे हुए था। उन्होंने उसका जो पीए था वो बोला जी वो तो कपड़े ही नहीं पहन रहा। उसको अंदर लेके गए, जब आए गांधी, उन्होंने कहा जी कपड़े क्यों नहीं आपके तन पे? बोला जी कपड़े तो आपने हमारे 150 साल पहले चुरा लिए थे आपने। महात्मा गांधी वो महात्मा गांधी थे, ये राहुल गांधी वही तपस्वी है। अच्छा सर, इस पे पता कुछ लोग ये भी चुटकी ले रहे हैं कि अभी तक, चलिए धारणा तो बदली, नाम तो आपने बदल दिया, कुछ लोग पहले बीजेपी वालों कहते चुटकी लेते हुए कि आप पप्पू लिख रहे थे, अब पप्पू से आप तपस्वी लिखने लगे हैं, तो कुछ तो आप में बदलाव हुआ। कुछ लोग इस तरीके की भी चुटकी ले रहे हैं। उनसे आप ये नहीं पूछते कि मोदी को फेक्कू भी बोलते हैं? हम बस हमारे राहुल गांधी जी वो इंसान है, बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते। लोगों ने उनने कहा, लेकिन हमने पता है पब्लिक नरेंद्र मोदी को फेक्कू भी बोलती है, वो दिखाती नहीं। नेशनलाइज जो मीडिया है वो नहीं दिखाती, लेकिन उसको क्या क्या नाम से पुकारा जाता, सामने लाएं जब पता चलेगा। ऐसे है जो आपने कहा ना, आपने जो कहा, ये कांग्रेस की ही व्यवस्था है कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर कांग्रेस की ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बनता? क्या बात है, जवाब चाहिए इस पर। जितने भी लोग बीजेपी के यहाँ अगर कोई देख रहे हैं तो वो जरूर जवाब दें, क्या आपके समय में ऐसी व्यवस्था है कि कोई आम आदमी प्रधानमंत्री बन सके या सांसद बन सके? जी सर, आप बताइए कि सोशल मीडिया से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बहुत तरह तरह की बातें चलती, इस यात्रा को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। देखो, देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी में अनेक
हमारे युवा शहीद हुए हैं और उन शहीद हुए युवाओं पर भी जो है लोग अलग अलग टिप्पणी करते थे। आज राहुल गांधी से सरकार डर गई है, भय हो गया उनको कि अब हमारी कुर्सी जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, कर्मचारियों की, गरीब की, दलित की बात उठा रहे हैं। जो भय से युक्त माहौल बनाया जा रहा है, उस भय से मुक्त करने के लिए राहुल गांधी की ये पद यात्रा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है सर्व आशा मित्रम भवन्तु। हमारी सारी आशाएं मित्रता के भाव से होनी चाहिए, क्योंकि यदि मित्रता, सदाचार, सद्भावना फैलेगी तो देश प्रगति करेगा। इस बात को लेकर के राहुल गांधी चल रहे हैं और निश्चित रूप से ये सफल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहरहाल दोस्तों, कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से भारत में यात्रा निकल रही है, इससे पहले ना तो कोई यात्रा निकली है और शायद ही ऐसा हो कि हाँ कभी इस तरीके की यात्रा निकले कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल पूरी दूरी तय की जाए। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।